नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे हरियाणा के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। यहां पर बीजेपी के साथ गठबंधन में 5 साल सरकार चलाने वाले दुष्यंत चौटाला अब बीजेपी के साथ न जाकर के कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकते हैं। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एनडीए के एक और घटक दल ने बीजेपी से अलग अपनी राय रखते हुए मोदी जी को जबरदस्त झटका दिया है। दरअसल बताया जा रहा है केंद्र सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी चिराग पासवान ने एक बार फिर जातिगत जनगणना के मसले पर राहुल गांधी और अखिलेश के साथ हाँ में हाँ मिलाई है, जिसके बाद बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब हिंदुओं को लेकर के एक और बड़ा ऐलान किया है। क्या है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह का अब लद्दाख को लेकर के एक बहुत बड़ा ऐलान। क्या है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्ला और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के इजराइल के अंदर जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। तमाम उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और आपातकाल की बैठकें चल रही हैं। हिजबुल्ला के हमलों से इजराइल के अंदर अलर्ट जारी किया गया है। आगे इसकी कुछ और अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल दागने के बाद हिजबुल्ला कमांडर का एक और बड़ा बयान, जिसके बाद इजराइल के अंदर और बेचैनी बढ़ गई है। आगे हिजबुल्ला के इस बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों हिजबुल्ला के बाद अब ईरान ने इजराइल को दी बहुत बड़ी धमकी। क्या कहा है ईरान ने, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने हाल ही में की थी। राज्य में 90 सीटें हैं जिन सभी पर एक ही चरण में यानी 1 अक्टूबर को मतदान होंगे और नतीजे 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। ऐसे में पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी बीच जननायक जनता पार्टी के लीडर दुष्यंत चौटाला ने एक तरफ कांग्रेस पर जो है निशाना साधा, इसके साथ ही बताया कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन हरगिज नहीं करेगी। उन्होंने पार्टी को मजबूत बताया है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मैं आपको लिखकर यह भरोसा दिलाता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। इसके अलावा जब उनसे 2024 में लोकसभा चुनाव में उनकी हार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो इसे संकट के तौर पर नहीं लेते हैं। उनका मानना है कि जो होना था वो हो गया है, अब मैं इसे एक मौके के तौर पर लेता हूं। हमारी पार्टी पिछली बार भी किंग मेकर थी और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जेजेपी हरियाणा के लिए सबसे ज्यादा अहम पार्टी होगी। साथ ही साथ दुष्यंत चौटाला ने भले ही कांग्रेस को टारगेट किया हो, लेकिन दबे लफ्जों में उन्होंने बीजेपी के साथ ना जाकर के कांग्रेस के सामने एक ऑप्शन छोड़ दिया है। अगर कांग्रेस चाहे तो चौटाला के साथ गठबंधन कर सकती है, ऐसा तमाम सूत्रों से जानकारी मिल रही है। यानी कि दुष्यंत चौटाला जो अभी तक बीजेपी के सहयोगी थे, उन्होंने जब अलग हुए उसके बाद अब वो कांग्रेस में जाने के लिए लगभग तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह का अब लद्दाख को लेकर एक बड़ा ऐलान हो गया है। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने लद्दाख को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इन जिलों के नाम जंस्कार, द्रांस, शाम, नुब्रा और जांगथांग होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि लद्दाख को समृद्ध बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय ने 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। इससे लद्दाख के लोगों को बेहतर प्रशासन सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, ये भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है। अब लद्दाख के अंदर 5 जिले बनाने के बाद लद्दाख के लोगों का कितना विकास होगा, ये देखने वाली बात है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अब एक और एनडीए के घटक दल ने मोदी और शाह को आंख दिखानी शुरू कर दी। आप इस खबर को देखिए। केंद्र सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी
कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर एनडीए की विचारधारा से अलग राय रखते नजर आ रहे। चिराग पासवान ने रविवार को एक बार फिर जातिगत जनगणना पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, जबकि बीजेपी नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो। ऐसा कहकर चिराग पासवान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव की उस मांग के समर्थन में खड़े हो गए हैं जिसका झंडा दोनों नेताओं ने बीते लोकसभा चुनाव से उठा रखा है। बता दें कि इससे पहले भी चिराग पासवान जातिगत जनगणना को लेकर अपनी ऐसी ही राय रख चुके हैं, बल्कि बीते दिनों उन्होंने लेटरल एंट्री वाले मामले पर मुखर विरोध जताया था। तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए चिंता वाली खबर है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी एनडीए सरकार का एक अहम घटक दल है और अगर वो बीजेपी से अलग अपनी राय रख रहा है और जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहा है तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नया संकट खड़ा करने वाली खबर है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने यहां पर आ रही दोस्तों। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। पद यात्रा छतरपुर से चलेगी और पवित्र नगरी ओरछा में इसका समापन होगा। ये बात कृष्ण शास्त्री बाबा ने कही है। साथ ही साथ उन्होंने एक और ऐलान किया है। उन्होंने तमाम हिंदुओं से ये अपील की है कि तमाम हिंदू धर्म के ताल्लुक रखने वाले लोग भारत को भव्य बनाने के लिए जाति पाति खत्म करें। इसके लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक यात्रा निकालने जा रहे हैं जिसका उद्देश्य होगा हिंदुओं को एकजुट करना। पंडित शास्त्री का कहना है कि हिंदू अपने नाम के आगे जात की बजाय हिंदू लगाएं। नाम के आगे हिंदू शब्द लिखते ही हम सशक्त हो जाएंगे और जात पात भी खत्म हो जाएगी। ये कृष्ण शास्त्री की तरफ से नई मुहिम चलाई गई है। वैसे इस तरीके के बाबा आज हमारे देश में किस तरीके से नए नए विवाद खड़े कर रहे हैं आप लोग देख ही रहे होंगे। बात करेंगे अगली खबर की जो कि यहाँ पर सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल के अंदर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। इजराइल के लिए रविवार की सुबह एक खौफनाक मंजर लेके आई। आज इजरायलियों की आंख अलार्म की बजाय सायरनों और इंटरसेप्ट होते रॉकेट्स के धमाकों से खुली। लंबे समय से चली आ रही धमकियों के बाद हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि उसके अपने कमांडर फवाद शुक्र की जो है हत्या के बदले की शुरुआत कर दी गई है। साथ ही साथ हिजबुल्लाह की तरफ से 300 से ज्यादा रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे गए, जिसमें से कई रॉकेट्स को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने रोका, लेकिन लगभग 30 से 40 से ज्यादा रॉकेट्स इजराइल के ऊपर जाकर गिरे, जिससे इजराइल में भारी नुकसान देखने को मिला है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि अब पूरे इजराइल के अंदर हाई अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल से लेकर के अमेरिका तक आपातकालीन बैठकें शुरू हो गई हैं। हिजबुल्लाह का जवाबी हमला लगातार जारी बताया जा रहा है, जिससे नेतन्याहू लगातार बेचैन नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों 300 से ज्यादा जो मिसाइलें हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उनका फर्स्ट फेज का यह हमला अभी तक कंप्लीट हुआ है। अभी 2 फेज और बाकी है, जिसमें हम लॉन्ग रेंज और सटीक हमले करने वाली मिसाइलों से भी इजराइल के ऊपर हमले करेंगे। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों जो कि सामने यहां पर आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी अब नेतन्याहू को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो जंग है ये लंबी चलेगी। अगर नेतन्याहू ये सोच रहा है कि ये बहुत जल्द खत्म होने वाली, तो ऐसा नहीं होगा। ये जंग अब लंबी चलेगी और नेतन्याहू का जो अस्तित्व है वो हम खत्म कर देंगे। जिसके बाद नेतन्याहू का भी बयान है। उन्होंने कहा है कि हम हालात बदल देंगे। अब देखना है कौन हालात बदलता है। इस पर आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।